ठीक है। लेकिन इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम अपने प्रोग्राम्स में कवर करते हैं। अब सुनो, तुम शायद ये पूछना चाह रहे हो, है ना, असली सवाल जो है जो तुम पूछना चाह रहे हो वो ये है कि पार्थ भैया की तरह पेपर सॉल्विंग स्किल कैसे लेके आए। ये नहीं, पेपर सॉल्विंग स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, ये सवाल तुम्हारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। पार्थ भैया ने क्या किया, कैसे किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर तुम ये भी जानना चाह रहे हो कि पार्थ भैया ने वो स्किल कैसे अटेन करी, तो उसके लिए पार्थ भैया ने गधों की तरह मेहनत करी, ठीक है। लेकिन अगर तुम भी वही गधों की तरह मेहनत करोगे और उस चीज़ तक पहुंचोगे, तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारा दिमाग लगाया और मेहनत भी करी, दोनों चीज़ें, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर तुम करोगे जो मैंने 4 साल पहले करी थी, 5 साल पहले करी थी, वही चीज़ अगर तुम आज करोगे मेरी प्रेजेंस में, तो फिर मेरे होने का क्या फ़ायदा, मेरे टीजेसी को शुरू करने का क्या फ़ायदा, मेरे टीजेसी को कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा, अगर तुम भी वही नॉनसेंस के थ्रू गुजरोगे जिसके थ्रू मैं गुजरा एज अ जेई एस्पिरेंट। डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें वो नॉनसेंस ना करनी पड़े, इसलिए मैं इसलिए मैंने ये टीजेसी बनाया है ऑब्वियसली। इसलिए मैंने वो हज़ार हज़ार घंटों के टोटल कोर्सेज और वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। 3,000 घंटे मैंने क्लासेस दी, इसलिए नहीं कि तुम सेम नौटंकी करो जो मैंने या किसी और ने करी थी, समझ रहे हो ना। तो वो सेम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बेटर चीज़ें हैं करने को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यूट्यूब पे जब भी हम कोई बात बोलते हैं हमें जनरल बात बोलनी पड़ती है ना। ये एक प्रेडिकामेंट है जिसके थ्रू शायद हर टीचर को गुजरना पड़ता हो, है ना। मैं गुजर रहा हूँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि आपको बातें कितनी जनरल बोलनी पड़ती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं कर सकते, है ना। मतलब बहुत बढ़िया लगता है मुझे अपने प्रोग्राम्स में सेशन लेना, क्योंकि बातें बहुत स्पेसिफिक होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, है ना। जो पीएसपी में होगा, यहाँ पे जो वीडियो सुन रहा होगा कभी, तो कमेंट करके बताना कितनी टू द पॉइंट और स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जब हम जनरली बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो कि सब कर सकते होंगे, है ना। तो अब जनरल बात करने का फ़ायदा ये है कि इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी स्पेसिफिक चीज़ों में होती है। ये बात तो आप समझ सकते होंगे, है ना। लेकिन जनरल बात करने का एक फ़ायदा भी है, क्या, कि आपके पास बचने का कोई चांस नहीं है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे लिए नहीं है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बताऊंगा अपनी पेपर सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, तो आप ना मना नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आप बच नहीं सकते इससे, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। और चूंकि यूट्यूब वीडियो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कोई बहाना नहीं मिला, समझ रहे हो, आपके पास कोई बहाना नहीं है इन 5 चीज़ों को ना करने का। इन 5 चीज़ों को ना करने का आपके पास कोई बहाना नहीं है। ये जनरल बातों की ये जनरल बातों का एडवांटेज एक करेगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 पॉइंट सुनने से पहले आपको अपने मन में ये चीज़ प्रॉमिस करना होगा, क्या, कि इन 5 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह सुनोगे, बहुत ध्यान देके सुनोगे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, और आप इसको मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करो। मिस तो मत करो, मिसअंडरस्टैंड भी मत करो, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, आप इन 5 पॉइंट्स को लिखोगे भी कमेंट्स में, शॉर्ट में लिखना, लेकिन लिखना जरूर, शॉर्ट में लिखना, लेकिन लिखना जरूर, लिखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जनरल पॉइंट उतने पावरफुल नहीं होते जितने स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, लेकिन आप जो करंट लेवल पे जो आप कर रहे हो, उससे आपको वो वर्ल्ड्स अपार्ट ले जाएगा, समझ लो। अगर आप ये काम भी कर लोगे तो, क्योंकि आप ये भी नहीं कर रहे हो अभी तो जनरल चीज़ें जो हो सकती हैं जो आप कर सकते हो वो भी नहीं कर रहे हो अभी आप, ठीक है। तो 5 चीज़ बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से बहुत। पहली चीज़ ये है कि याद रखो, हमेशा पेपर सॉल्विंग स्किल से पहले आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। पेपर सॉल्विंग स्किल से आती है पहले क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि जो पेपर बना है वो अलग अलग प्रॉब्लम से ही तो बना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो पेपर कैसे सॉल्व होगा यार। खुद से सोचो, दिमाग लगाओ अपना, है ना, अपना दिमाग यूज़ करो, ठीक है। सिर्फ बातें सुनो मत, अपना दिमाग यूज़ करो और खुद सोचो कि पेपर सॉल्विंग अच्छी इसलिए हो पा रही है, वीडियो में तुमने जो भी देखा वो बढ़िया इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है ना। तो पेपर सॉल्विंग स्किल से पहले क्या आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी वीडियोज आ जाएंगी बहुत सारी, है ना, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। वीडियो आ जाएंगी, प्लेलिस्ट बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। वो भी ऑब्वियसली जनरल होंगी, लेकिन वो भी बहुत काम की चीज़ें होंगी, है ना। और जो मैं वेबसाइट से बता चुका हूँ, बट यूट्यूब वीडियोज आएंगी वो देखना तुम, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक वेबसाइट पर जाके देख लिया वो तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब वीडियो आएगी वो थोड़ा और बेटर तरह से होगी, है ना। तो उसको जरूर देखना, ठीक है। आइए कुछ दिनों में आएगी, चिंता मत करो। या जो लोग लेट देख रहे हैं इस वीडियो को, अपलोड हो चुकी होगी, देख सकते हो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीएससी ऐसे करके कुछ सर्च करके देख सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्या होगा ये तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चैनल पे बताई जा चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आप ये भी देखो कि पेपर सॉल्विंग वीडियो जो आप देख रहे थे उसके अंदर आपने क्या एक एक क्वेश्चन को नोटिस किया कि एक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा था। पेपर सॉल्विंग नहीं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा था, इस पर भी पे अटेंशन करना। अगर नहीं करिए, ठीक है, कर ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले ध्यान नहीं दिया इस बात पे, अभी जाकर ध्यान देना, ठीक है, कि एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से कैसे स्ट्रेटेजी बनाई गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक है जी। तो इसको भी ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने से काफ़ी हद तक आ जाएगी, है ना। फिर अपने को उन टॉपिक्स पे इस स्किल को अप्लाई करके देखना होता है, तब जाके होता है।
है ना। और अपना दिमाग बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें करनी चाहिए, वो भी बताई जाएगी। प्रैक्टिस मेथड्स नाम की एक वीडियो होगी, वो जरूर देखना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है पहले पेपर सॉल्विंग स्किल से। पॉइंट नंबर 2, ये कि क्या तुम्हारे पास उन बेसिक्स का सेट है, क्या तुम्हें बेसिक्स फॉर्मूला आते हैं, क्या तुम्हें बेसिक इक्वेशंस आती हैं, क्या तुम्हारे बेसिक्स तैयार हैं। तुम देखोगे मैंने जो पेपर सॉल्विंग की वीडियो में जो भी किया, बहुत बेसिक्स से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने कोई एडवांस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अप्लाई नहीं किए जो कि मैं रट के बैठा था, नहीं, मैं उल्टा ये कर रहा था कि मैं भूल चुका हूँ, जानबूझ के याद भी होगा तो मैं बोलूंगा नहीं मैं भूल चुका हूँ, है ना। और तब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक कोर्स है, बिल्कुल स्क्रैच से सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझो। इस तरह से किया था कि नहीं किया था मैंने, किया था, है ना। तो देख रहे हो सारा खजाना कहाँ है, सारा खजाना बेसिक्स में ही है। स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करते हैं हम, है ना, अच्छी बात है ताकि हम क्विकली उसको कर लें, लेकिन सारा खजाना है बेसिक्स में ही, ध्यान रखना, खजाना बेसिक्स में ही है, ठीक है। क्योंकि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही मैनिपुलेट करने से, इधर उधर करने से ही एडवांस चीज़ें बन जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एडवांस चीज़ को एडवांस चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। एडवांस चीज़ को एक्चुअल में एडवांस चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ों के ही मल्टीपल अरेंजमेंट्स हैं, वही कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गई, है ना। अपने आप में वो कोई एडवांस चीज़ नहीं है, इस बात को समझना। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि तुम्हारे पास बेसिक्स तैयार होने चाहिए, चाहे तुम जो कर लो, चाहे तुम जो कर लो, बेसिक्स तैयार होने चाहिए, बिल्कुल तैयार होने चाहिए, बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए बेसिक चीज़ों पे, है ना। ध्यान रखना, जो चीज़ जितनी बेसिक है उस पर उतनी ही स्ट्रॉन्ग मास्टरी होनी चाहिए, उसके बिना पेपर सॉल्विंग का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास नेसेसरी माइंडसेट होना चाहिए कि तुम्हारा फोकस क्या है ना। ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है कि वो अपना मटेरियल सॉल्व कर दें जो टीचर ने होमवर्क में दिया है ना, वो ये कर लें, वो कर लें, ये कोर्स कंप्लीट कर लें, वो कोर्स कंप्लीट कर लें, सिलेबस कंप्लीट कर लें। ये मोटिव होता है लोगों का, सिलेबस कंप्लीट करना। ये तुम्हारा माइंडसेट बहुत गलत है, मैं बता दूं साफ साफ। सिलेबस कंप्लीट करने से मास्टरी नहीं आती है, मास्टरी आती है तब जब वो टॉपिक की डेप्थ में तुम जाते हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल कंप्लीट करने वाले माइंडसेट से हटके, सिलेबस कंप्लीट करने वाले माइंडसेट से हटके डेप्थ ऑफ स्टडी पे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तुमने देखा होगा पेपर सॉल्व करते हुए, उसके अंदर तुम्हें डेप्थ दिख रही होगी कि भाई सामने वाले को, अगले बंदे को सब्जेक्ट की नॉलेज है, तुक्के नहीं मार रहा है, वो स्ट्रैटेजी लगा रहा है, लेकिन नॉलेज पर खेल के स्ट्रैटेजी खेल रहा है, समझ रहे हो। नॉलेज पे भी खेल रहा है और स्ट्रैटेजी पे भी खेल रहा है, दोनों चीज़ों पे। इस बहकावे में मत आ जाना कि स्ट्रैटेजी से सब कुछ हो जाएगा या सिलेबस कंप्लीट करने से सब कुछ हो जाएगा, इन दोनों ही चीज़ों से कुछ नहीं होगा। उस टॉपिक की डेप्थ आनी चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, डेप्थ कैसे आती है, नहीं प्रैक्टिस कर लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, बहुत सारे डेप्थ आ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होता। तुम्हें थ्योरी पे रुक कर सोचना होता है, वो रुक कर तुम सोचते नहीं हो। तुम्हें अपना मटेरियल कंप्लीट करना होता है, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तुम्हें सामने वाले से रेस लगानी है, तुम्हें नंबर ज़्यादा चाहिए। अरे नंबर ज़्यादा लाएंगे भाई, लाएंगे, नंबर के लिए तो कर रहे हैं सब काम, है ना। नंबर ज़्यादा लाएंगे, लेकिन कैसे, तरीका क्या होता है नंबर ज़्यादा लाने का। जब टॉपिक में डेप्थ ही नहीं है, नंबर कहाँ से आएंगे बताना जरा, कहाँ से आएंगे नंबर, कहाँ से आएंगे। कभी सोचा है इस बात पे, कभी किसी टॉपिक पर तुमने रुक कर सोचा है, रुक कर सोचो, इससे डेप्थ आती है। ये तुमने पढ़ लिया सो व्हाट, इस पे रुक कर सोचो, सीधा क्वेश्चन मत करने लग जाओ। क्वेश्चन करने से मार्क्स आते हैं, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें थ्योरी पर रुक कर सोचना होता है। फिर तुम जब क्वेश्चन भी करोगे ना तो तुम देखोगे एफर्टलेसली होंगे, कभी दिमाग पे बोझ फील नहीं होगा कि ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा। याद करने की कम से कम जरूरत पड़ेगी अगर तुम उस टॉपिक पे हर बार रुक कर सोचोगे। रुक कर सोचने से दिमाग बढ़ता है, रुक कर सोचने से दिमाग बढ़ता है। उस टॉपिक को जिसको भी तुमने खा लिया, है ना, अगर कोई टॉपिक तुमने पढ़ लिया, तो मैं बोलता हूँ कि तुमने टॉपिक खा लिया, अब उसको पचाओ, तो डाइजेस्ट तो करो। कोई चीज़ तुमने सीख ली, एक नया चैप्टर तुमने पढ़ लिया या कोई नया टॉपिक उसके अंदर तुमने पढ़ लिया, जब तक तुम उसको रुक के सोचोगे नहीं, रुक कर उसको डाइजेस्ट नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। तो ये डाइजेशन है जो तुम्हें करना है। चौथा पॉइंट, ये मत समझना कि ट्रिक्स से हो जाएगा, ट्रिक्स से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम ट्रिक लगा रहे हो, लेकिन अपने ऊपर ट्रिक लगा रहे हो, चैप्टर पे नहीं। क्योंकि ट्रिक लगाने का जो माइंडसेट है ना, ये ट्रिक जो माइंडसेट है ना, तुमने ज़्यादा ना वो देख लिया, ट्रिकी टीवी देख लिया तुमने बचपन में ज़्यादा। ये क्या होगा ये सब करके, ट्रिक से तुम क्या कर लोगे, एक सवाल उखाड़ लोगे, दो सवाल उखाड़ लोगे। अपने बेसिक माइंडसेट में बदलाव लेके आओगे, थ्योरी की डेप्थ बढ़ाओगे, है ना, प्रैक्टिस के लेवल बढ़ाओगे, वन बाय वन, सेम लेवल के क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस के लेवल बढ़ाओगे। इससे तुम्हारे 10 ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो। ट्रिक से तुम एक दो क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व करना सीखोगे। पेपर सॉल्विंग की वीडियो में ध्यान रखना, ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है वो, ध्यान रख लेना इस बात को, मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना थोड़ा सा भी। ट्रिक्स के तो मैं साफ अगेंस्ट हूँ। ट्रिक ट्रिक नहीं आता भाई मुझे करना। ट्रिक मतलब क्या भाई, मुझे कुछ करना नहीं है, पेपर का मैं निकाल लूँ, पेपर निकाल लूँ बस। पेपर निकालने के लिए तुम कुछ काम कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
वो मार्क्स जो वैसे भी तुम्हें मिलेंगे ना ये पेपर पेपर निकालने से, ठीक है, वो वर्थ इट नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जेई इटसेल्फ वर्थ इट नहीं है। जेई इटसेल्फ वर्थ इट नहीं है। कोरा का आंसर है मेरा, पढ़ लेना। हाइट्स ऑफ जेई प्रिपरेशन और इज जेई वर्थ इट, जरूर पढ़ लेना इन दो आंसरों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आंसर। मैं तुम्हें बता देता हूँ साफ साफ, कोई तुम्हें कितना भी बोल रहा है आईटी में ये करियर अपॉर्चुनिटी वो करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। असली ग्रोथ तुम्हारी ना जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किस तरह से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे ग्रोथ होनी है, ध्यान रख लेना हमेशा। वो ज़माना गया जब आईआईटी से बहुत बढ़िया कुछ मिलता था, बढ़िया कुछ मिलता है, आज भी मिलता है, लेकिन उससे बढ़िया कोई सही गाइडेंस के साथ बिना आईआईटी के भी ले आएगा, बिना आईआईटी के, बिना कॉलेज के ले आएगा, बिना कॉलेज के ले आएगा। तो वो ज़माना गया, ज़माने चले जाते हैं, पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं जाते अपन। तो असली जो चीज़ है ना, असली चीज़ वो तुम्हारी इस प्रिपरेशन में है, समझ रहे हो? रिजल्ट में नहीं है असली चीज़। रिजल्ट में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। तुम 100 के अंदर ले आओ, जीरो वैल्यू है इसकी, मैं तुम्हें बताऊं। अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन में ये ट्रिक ट्रिक खेल के अच्छी रैंक भी लिया ना, कोई वैल्यू नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ध्यान रखना। ज़िंदगी में क्या, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँ, किसी चीज़ में कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ अपनी वैल्यू खो चुकी, इसका समय जा चुका है, ठीक है। जो तुम समझ रहे हो तुम आईआईटी निकाल के हीरो बन जाओगे, घंटा हीरो नहीं बनोगे तुम, मैं तुम्हें बता दूं साफ साफ। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन तुम किस तरह से करते हो, अपने आप को तुम उस प्रिपरेशन में अपग्रेड करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है। रिजल्ट को डाल देना कूड़े में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऑब्वियसली गधों से तो अच्छा होगा ही तुम्हारे साथ, अगर तुम आईआईटी में होगे तो जो बिल्कुल ही गधे हैं उनसे तुम बेहतर हो गई। लेकिन क्या ये एम था जिंदगी का कि गधों से बेहतर होना है हमें? ये एम तो नहीं था जिंदगी का। कुछ और हायर करना है, ये एम था। गधों से बेहतर होना है एक स्टेप, ये तो एम नहीं था। तो वो इंसान जो सिर्फ नंबर लेके आ रहा है, और वो इंसान जो कि प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो उसका जो अपग्रेडेशन है वो आगे उसकी लाइफ में इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, कोई क्रेडेंशियल कोई टैग इतना काम नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो बात कर ले बिजनेस की, चाहे वो बात कर ले किसी भी चीज़ की, चाहे वो बात कर ले उन्हीं इंजीनियरिंग की स्किल्स की, चाहे वो बात कर ले किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है ग्रोथ का। तो यहाँ पे अगर तुम ट्रिक ट्रिक खेलने लग गए तो पहली बात तो रियल लेवल पे, रियलिटी के लेवल पे, प्रैक्टिकलिटी के अंदर तो तुम हार जाओगे, ठीक है। यहाँ तो तुम पीछे हो ही गए। साथ में ऐसी जो बढ़िया चीज़ें होती है ना जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलती, जैसे पेपर सॉल्विंग स्किल्स और ये सब है ना, जॉयफुली प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ें कभी तुम्हारे हाथ में नहीं लग पाएंगी अगर तुम ट्रिक ट्रिक खेलोगे। ट्रिक मतलब क्या कर रहे हो, तुम किसी को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है ना वो बेवकूफ़ होता है, वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। उसे लगता है कि बेवकूफ़ बना के अगर वो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ जुगाड़ कर लेगा तो उससे वो बहुत बड़ा हो गया। कोई बड़ा नहीं हो गया, वो गधा है, वो पहले भी था अभी भी है, समझो। तो जो ट्रिक्स लगाता है ना वो ट्रिक अपने ऊपर लगा रहा है ना, वही ट्रिक लगाने का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वही है। वो अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ ही वो ट्रिक खेल रहा है कि ये ट्रिक कर लो ये हो जाएगा, ये 5 क्वेश्चन कर लो ये हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ऑब्वियसली आप तुम बोलोगे नहीं इन भैया ने कहा था, इनका तो हो गया आईआईटी में, ये तो आईआईटी बॉम्बे में, ये आईआईटी दिल्ली में है, ये है वो है, इनने कहा था और ये कहते हैं ट्रिक लगाओ और हो गया। ट्रिक्स तुम्हें बताई जाती हैं एक तरीका दिखाने के लिए, ये नहीं कि तुम ट्रिकी माइंडसेट पे पहुंच जाओ, समझ रहे हो ना। ट्रिक मतलब देखो भाई कितना मजेदार तरीका है, इस तरीके से भी हो गया, है ना। ऐसा है तो ट्रिक बढ़िया है, समझ पा रहे हो इसको कि नहीं। एग्जाम में तुम ट्रिक्स लगा के उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये सही है, ये करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन तुम अपने माइंडसेट को ये बना दो कि तुम ट्रिक्स ढूंढने जा रहे हो, ट्रिक्स ढूंढने जा रहे हो, ट्रिक्स ढूंढने जा रहे हो। अरे तुम पढ़ाई करने आए हो, ट्रिक्स ढूंढने आए हो। ट्रिक से वो लार्जर चंक ऑफ मार्क्स तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो ऑर्गेनिक चीजें करने से ही मिलेगा, ट्रिक से कभी नहीं मिलेगा। 5वां पॉइंट, जब भी तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो उसकी एनालिसिस तुम्हें करनी है। तुम नहीं करते हो ठीक से, तुम नंबर गिन लोगे अपने, तुम ये देख लोगे कितने सही कितने गलत, कितनी सिली मिस्टेक कितना क्या। तुम ये नहीं देखोगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मुझसे गलत हो गया, या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे जिसमें ज्यादा टाइम लग गया सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन में मैंने किस स्टेप पे ज्यादा टाइम लगा दिया, किस स्टेप पे मुझसे चीजें मिस हो गई। कौन सा ऐसा पॉइंट था पूरे पेपर को सॉल्व करते वक्त जहां मेरा कंसंट्रेशन लूज हो गया। कहां पर वो पॉइंट आया जहां पे मुझे डिप्रेसिव या डर फील होने लगा। कहां वो पॉइंट आया एग्जैक्टली, कहां वो पॉइंट आया जहां मुझे पैनिक फील हुआ। पेपर सॉल्व करते वक्त तुम अपने माइंड को भी नोटिस कर रहे हो, तुम नहीं करते हो कि एग्जैक्टली कहां वो पॉइंट आता है, समझ रहे हो। डीपर एनालिसिस नहीं करते तुम। पेपर एनालाइज करने के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है और वीडियोस भी आएंगी फ्यूचर में, ठीक है। जो कुछ भी होगा बेस्ट वो आएगा, है ना। देखना है आपको, अप्लाई करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में अपने साथ क्या हो रहा है ये अपने को नोटिस करना चाहिए कि नहीं। सेम पेपर सॉल्व करते वक्त भी अपने साथ क्या हो रहा है अपने को नोटिस करना चाहिए, है ना। जितनी डिटेलिंग के साथ हो सके उतनी डिटेलिंग के साथ। डिटेल्स हमारा एम नहीं है, लेकिन ये जानना हमारा एम है कि हमने गड़बड़ कहाँ कर दी, एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ कर दी। जितनी प्रिसाइजली आप अपनी गड़बड़ पकड़ोगे
उतनी ही प्रिसाइजली आप उसको ठीक कर लोगे, उतनी ही जल्दी आप उसको ठीक कर लोगे। लेकिन जहां आपने ये हरकतें करी कि आप एनालिसिस के नाम पे आपने क्वेश्चन गिन लिए, अपने मार्क्स गिन लिए, अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स गिन लिए, आपने ये गिन लिया कितने कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन छोड़े, कितने क्वेश्चन ये, कितने क्वेश्चन वो, कितने क्वेश्चन, इससे मतलब नहीं है। उस क्वेश्चन में जो गलत हुआ या देर देर लग गई उसको सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन में जैसे डर लग गया और छोड़ दिया उसको, क्या था उस क्वेश्चन में ऐसा, कौन से स्टेप पे हमने गड़बड़ करी? डिटेलिंग, डिटेलिंग चाहिए, ये डिटेलिंग चाहिए। ये लेके आओ, 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, पांचों चीज़ें लेके आओ, ठीक है? पांचों चीज़ें कमेंट में लिखो, ठीक है? पांचों चीज़ें कमेंट में लिखो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये जो पांचों चीज़ें मैंने बताई, अब यहाँ पे क्या होगा, बता तो मैंने दी, बता तो मैं हमेशा देता हूँ चीज़ें, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाती हैं, ठीक है? तो ये जो आपसे मैंने बोला है ना कि कमेंट करके लिखा करो, जितने लोग कमेंट करके लिखते हैं उनके चांसेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके चांसेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ कमेंट करने भर से, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आदत लगा लो कि आपने कमेंट कर दिया और फिर आपने सोचा रहे कमेंट कर लिया आप तो चांसेस बढ़ गए अपने, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, स्टैट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलरिटी और ये चीज़ों को अप्लाई करना, ये उन स्टूडेंट्स के ज़्यादा होते हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, जो वेबसाइट पर जो जितनी सारी चीज़ें आती रहती हैं एक्सक्लूसिव और प्रीमियम, उनको वो देखते रहते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बेहतर चीज़ें अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो? और उनको भी बेहतर तरह से अप्लाई करेंगे, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ भी बढ़िया करने के। ऑलराइट, क्योंकि अब यहाँ पे हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, हमने यूट्यूब को यूज़ किया, वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं हम पढ़ाई के डायरेक्शन में, अपने गोल के डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट नहीं, गोल के डायरेक्शन में, है ना? तो सोशल मीडिया के जितने सारे फीचर्स हैं उनको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। तो आपको बहुत सारा क्या होमवर्क मिल गया, अपना होमवर्क भी लिस्ट कर देना साथ में, अपना होमवर्क भी लिस्ट कर देना साथ में, हम चेक करेंगे, ठीक है, कि आपने पूरा होमवर्क पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कि क्या क्या बोला गया वीडियो के अंदर। क्योंकि वीडियो थी 25 मिनट की तो काफ़ी कुछ बोला गया है ना, 24 मिनट की, हाँ काफ़ी कुछ तो बोला गया है, काफ़ी कुछ बोला गया, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप मिस कर दोगे, इसलिए आपसे बोल रहे हैं नोट करो और वहाँ लिखो। कॉपी पेन पर नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग चीज़ है, यहाँ भी नोट करो, इधर कमेंट्स में नोट करो, वीडियो के कमेंट्स में नोट करो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।